हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन करेंगे बाबर के ऊपर। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने है, अकबर और हेमू, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, हुमायूं शेरशाह। तो उसका राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारतीय किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर क्या है? ओटोमन पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट, बाबर ने किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था? तो खानवा का युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। उसका राइट आंसर है पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी, सो ये फर्स्ट था पानीपत वाला। ओके, 1 मिनट। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा पानीपत का 26, खानवा 27, तो हमारा 27 आंसर है। नेक्स्ट, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत फर्स्ट, खानवा सेकंड, चंदेरी थर्ड। तो 26, 27, 28, तो 28 हमारा आंसर है। बाबर ने किस युद्ध के बाद पातशाह की उपाधि धारण की थी? तो ये कौन सा था पातशाह वाला? तो इसके आंसर्स क्या हैं? 1 मिनट। बाबर ने किस युद्ध के बाद पातशाह की उपाधि धारण की थी? सर्वप्रथम बादशाह, तो उसका आंसर अभी डाउट पे है, देखते हैं क्या होता है। आई थिंक पानीपत के बाद। खानवा के युद्ध में बाबर का सामना किससे हुआ था? खानवा, राणा सांगा। बाबर ने किस भाषा में तुर्क के बाबरी लिखी है? तुर्की में। ठीक है, बाबर के सेनापति का नाम क्या था? मीर बाकी। यस। बाबर ने अयोध्या में कौन सी मस्जिद बनवाई थी? बाबरी मस्जिद। बाबर के साम्राज्य में इनमें से कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? तो काबुल, पंजाब और आधुनिक। हम इसको लिखेंगे मोर क्वेश्चंस। ओके, मोर क्वेश्चंस। अब ये टाइप कर रहा है, तो आगे क्वेश्चन लगातार। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत, तो 1526 इसका राइट आंसर। घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ था 26, 27, 28। घाघरा लास्ट है ये, तो 25। घाघरा का मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 है। ठीक है, बाबर के युद्धों में विजय का मुख्य कारण क्या था? नॉर्मल सी बात है, उसकी सैन्य कुशलता और तोपखाना। ठीक है, बाबर किस स्थान पर पातशाह बना था? तो इसका आंसर काबुल है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किन राज्यों को उल्लेख किया है? मेवाड़, विजयनगर। बाबर के जीवन में कौन सा गुण सीखने को मिलता है? कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा धैर्य और संकल्प से वाला बंदा था, है ना। वैसे उसने लड़ाई की थी, लेकिन चलो। बाबर के भारत में आने के समय इस क्षेत्र में कौन सी राजवंशीय स्थिति थी? तो राजपूतों का साम्राज्य था। उसने आके सबका सफाया कर दिया है। बाबर के भारत में आने से हो गया। बाबर ने किस युद्ध के बाद भारत में स्थायी सत्ता की नींव रखी? पानीपत, क्योंकि यही तो पहला युद्ध था, उसका जीत गया था। बाबर ने किस ऐतिहासिक ग्रंथ में अपने अनुभव युद्ध वर्णन किया है? बाबरनामा। तुझे की बाबरी किसका दूसरा नाम है? बाबर की आत्मकथा। बाबर ने किस बाबर ने किसने बाबरी मस्जिद? मीर बाकी ने। सो ये आज से हमारे क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आज क्या आंसर्स निकालते हैं, ठीक है। सो ये आंसर्स की बारी है, देखते हैं सबके आंसर्स क्या है। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हमारा बाबर इब्राहिम लोदी। बाबर ने भारत में किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? ऑटोमन। ठीक है अपना। बाबर ने युद्ध के तोपों का प्रयोग किया था, तो उसका नाम भी ठीक है। प्रथम युद्ध हुआ था ये पानीपत। सो ये सारे आंसर्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा। एक क्वेश्चन में डाउट था, आई थिंक घाघरा का ये नहीं, बादशाह वाला ना, ये नहीं, ऊपर था वो। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ये रहा। तो बाबर ने किस युद्ध के बाद पातशाह के बाद, इस क्वेश्चन में डाउट था हमारा, तो ये खानवा का युद्ध था। उसके बाद इसने उपाधि धारण की थी पातशाह की। एक क्वेश्चन और था, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। हाँ ये क्वेश्चन भी ऐसा टिका था। बाबर के भारत में आने से पहले क्षेत्र में कौन सी राजनीतिक मिश्रित राजनीतिक व्यवस्था थी? तो मैंने उसको गलत आंसर दिया था, तो ये सही है आपका हो गया। तो जो कि बाकी सारा आंसर सही है। सो डैट द क्वेश्चन ऑफ बाबर, आई थिंक इट्स कम्प्लीटेड। हमने टोटल 23 क्वेश्चन किए, इसके अंदर पूरे हो गए।